बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कोरोना वायरस जैसी वबाई बीमारी के आम होने की वजह से पूरी दुनिया के साथ साथ हमारा देश, हमारी रियासत और हमारा शहर मालेगांव भी मुतासिर हुआ। मालेगांव महाराष्ट्र के अंदर कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले शहरों में एक बड़ा शहर है। कोरोना वायरस के आम हो जाने के बाद मालेगांव के जो हालात थे, इन हालात के पेश नज़र मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी दामत बरकातुहुम की सरपरस्ती में मालेगांव के कुछ तिजारती, मजहबी और इसी तरह सनती और तालीमी मैदान से ताल्लुक़ रखने वाले सरकर्दा अफराद ने मालेगांव बचाओ मंच के नाम से एक कमेटी तश्कील दी, जिसके पेश नज़र ये बात थी कि हम लोगों को मालेगांव में पेश आने वाले हालात के पेश नज़र मिलजुल करके मेहनत करनी चाहिए, जिसमें कारपोरेशन से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो भी मसाइल मुताल्लिक हैं उस सिलसिले में रहनुमाई रहे और मालेगांव के रहने वालों को उनका हक मिले और राहतें हासिल हो सके। इसके लिए मालेगांव बचाओ मंच का क़याम अमल में आया था। मालेगांव बचाओ मंच के क़याम में जो टारगेट हम लोगों ने रखा था, वो टारगेट ये था कि सिविल हॉस्पिटल को कोविड किया जाए। सरकार की तरफ से ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां सारी सुविधाएं हैं, 200 बेड है। जब 200 बेड है तो 200 मरीजों की सही मानों में वहां पर इलाज और मुआवजे की बेहतरीन कोशिश हो सकती थी। मालेगांव के कुछ सियासी लोगों ने और आउटर के मिनिस्टर दादा भूसे साहब की चाहत ये थी कि कोविड जो है दूसरे हॉस्पिटलों में उसको इंतज़ाम किया जाए और सिविल हॉस्पिटल को नॉन कोविड किया जाए। हमारे माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने मालेगांव बचाओ मंच को और इसी तरह मालेगांव की आवाम को चैलेंज किया था कि दम है तो मालेगांव सिविल हॉस्पिटल को कोविड करके बताएं। हम लोगों ने सही मानों में इंतशार पैदा ना हो इसलिए ज़्यादा शिद्दत पैदा नहीं की, वरना मालेगांव बचाओ मंच के लोगों की सोच ये थी कि हम लोग चल करके सब धरने पर बैठ जाए तो सरकार को मजबूर हो करके सिविल हॉस्पिटल को कोविड करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने ये शिद्दत ना पैदा हो उसके पेश नज़र इस बात को नज़रअंदाज किया। मालेगांव बचाओ मंच के टारगेट में वाडिया दवाखाना जारी किया जाए जो बंद है, और मालेगांव बचाओ मंच के टारगेट में मुल्क मौजूदा हालात में मालेगांव मजदूरों का शहर है। 80% से ज़्यादा लोग जो है मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं, जिसमें रोज़ाना कमाने खाने वाले लोग भी हैं, पावर लूम मजदूर भी है। तो हम लोगों ने कमिश्नर से मुलाकात की थी और मालेगांव बचाओ मंच की नुमाइंदगी करते हुए मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी, यूनुस ईसा और मैं बजाते खुद हम लोगों ने कमिश्नर से बात की थी कि कारपोरेशन गरीब आवाम के टैक्स से चलती है। 400 करोड़ से ज़्यादा का बजट है, जो आवाम हमेशा अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई टैक्स की शक्ल में कारपोरेशन को देती है। आज ज़रूरत है, उस ज़रूरत के पेश नज़र पब्लिक को भी, आवाम को भी कारपोरेशन से राहत मिलनी चाहिए। और हमने ये बात रखी थी कि मालेगांव के लोगों को कारपोरेशन किट मुहैया करें, जिसमें अनाज भी हो, जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी से मसाले भी हों, दालें भी हों और उसी के साथ चाय पत्ती है, नमक है और दीगर चीज़ें होनी चाहिए। और एक ऐसी किट होनी चाहिए जो कम से कम हफ्ता 10 दिन तक जो है उनकी ज़रूरत के लिए काफ़ी हो। हमने ये मुतालबा किया था, जबकि दीगर लोगों ने ये मुतालबा किया था कि खाना पका करके तकसीम किया जाए। कुछ लोगों का मुतालबा ये था कि नकद रकम दी जाए, ऐसे हालात थे। जाहिर बात है नकद रकम देना, जिसके हाथ में रकम जाएगी वो घर की ज़रूरियात पर खर्च करता है या अपनी ख्वाहिशात पर खर्च करता है, उसमें इस तरह के अंदेशे थे। इसलिए नकद रकम ना तकसीम की जाए, खाना पका करके देना, पूरे शहर को खाना पका करके मुहैया करना बहुत मुश्किल काम था, जिसके लिए इतनी बड़ी तादाद के अंदर हम लोगों को अफराद लगते, जिसका मुहैया होना नामुमकिन था। और फिर इसमें भ्रष्टाचारी का भी बहुत ज़्यादा अंदेशा था। इसलिए मालेगांव बचाओ मंच का पहले दिन से ये मुतालबा रहा कि हम लोग जो है
किट का मुतालबा करें और हमने किट का ही मुतालबा किया था। हम लोगों की परसों मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अंदर मालेगांव बचाओ मंच के तमाम ही जिम्मेदारान मौजूद थे और उस वक्त ये बात तय हुई थी कि हमें कमिश्नर से दोबारा मुलाकात करके याद दहानी करानी चाहिए। यूनुस ईसा साहब ने बड़ी शिद्दत के साथ ये बात कही थी कि अगर शहर का आमदार और इसी तरह जो है कारपोरेशन के तमाम गट नेता और मालेगांव बचाओ मंच के लोग अगर साथ होंगे तो हम लोग कमिश्नर पर दबाव बना करके अपनी बात, अपने मुतालबे को मंजूर करवा सकेंगे। और इसी बात को लेकर के हम लोगों ने कल कमिश्नर से उनके बंगले पर मुलाकात की शाम 5:30 बजे और उस मुलाकात के अंदर यूनुस ईसा साहब, मैं और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर खालिद साहब, डॉक्टर सईद फारानी साहब, मुल्क अपने शहर के अंदर सनती घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले हनीफ शव्वाल साहब, इसाक सेठ जरवाला और इसी तरह दीगर सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी मौजूद थे और तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी और तमाम तंजीमों की नुमाइंदगी और मालेगांव बचाओ मंच के नाम से हम लोगों ने ये मुतालबा रखा। कमिश्नर ने हमारे मुतालबे को मंजूर किया और उसने ये खबर दी कि मैं तमाम जो हमारे प्रभाग कमेटी है, प्रभाग कमेटी के जिम्मेदारों को मैं लेटर कह देता हूं कि आप जो है अपने कारपोरेटरों से मालूम करें कि वो खाना पका करके देना चाहते हैं या किट की शक्ल में लोगों के दरमियान ज़रूरियात ज़िंदगी तकसीम करना चाहते हैं। जिस प्रभाग में कारपोरेटर हजरात जो फैसला लेंगे उस फैसले के मुताबिक कारपोरेशन मालेगांव की आवाम को मदद देने का फैसला करेगी। हम लोग कमिश्नर के शुक्रगुजार रहे कि आपने जो है मालेगांव बचाओ मंच की बात को माना और मालेगांव की आवाम की आपने ज़रूरत को पेश नज़र रख करके एक बड़ा फैसला लिया है। हमें उम्मीद है कि इस फैसले के बहुत मुस्बत असरात होंगे। कमिश्नर साहब ने एक बात बड़ी शिद्दत के साथ बार बार कही कि मालेगांव के लोगों में ये बात है कि अगर कारपोरेशन कोई फैसला लेती है और उस फैसले में अगर किसी का कोई सियासी मफाद मुतासिर होता है तो वो फौरन लेटरबाजी शुरू कर देता है। इंक्वायरी के लिए लेटर देना और काम रुकवाने के लिए लेटर देना। इसलिए मैंने आपके मुतालबे पर, मैं तो किट देने के हक में पहले भी था, आज भी हूं, लेकिन कहीं से कोई लेटर नहीं आना चाहिए, ऐसी मेरी मालेगांव बचाओ मंच के जिम्मेदारान से गुजारिश है कि आप कह रहे हो कि तमाम सियासी पार्टियां आपके साथ हैं, तो किसी सियासी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा लेटर नहीं आना चाहिए। हम लोगों ने उन्हें इत्मीनान दिलाया और हमने ये बात कही कि अगर मालेगांव बचाओ मंच के मुतालबे पर आपने जो फैसला लिया है इसके खिलाफ अगर कोई सियासी लीडर, कोई सियासी पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए कोई शख्स अगर लेटर देता है तो मालेगांव की आवाम आने वाले दिनों में उनका हिसाबो किताब करेगी। कमिश्नर ने ये बात कही है कि अभी इस वक्त सरेदस्त तमाम कारपोरेटरों को उनकी निधि से 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा और 1 हफ्ते के बाद फिर उनको 1-1 लाख रुपये का और चेक दिया जाएगा। तो मुकम्मल कितनी रकम पास हुई है? हर कारपोरेटर को 2 लाख रुपया देना पास हुआ।